Hello guys, today is 29 अप्रैल 25. दिस इज़ घोस्ट ट्रेडर एंड आप देख सकते हैं ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी आज, और देख सकते हैं कितना बढ़िया मार्केट मूव किया है आज। इसकी बॉटम से रेंज आप देख सकते हैं, ये 10:45 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक 0.98% मूव हुआ था। और आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन ये मूव कितना बड़ा होता है। अभी हम आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखाएंगे और यहाँ पे हम एंट्रीज दिखा रहे हैं आपको, कितनी एंट्री बनी थी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मार्केट, ये फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। इसके बाद यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी थी। जब ये कैंडल बनी है 10:10 पर, तब ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी और यहाँ पे एक एंट्री जनरेट हुई थी। बट मार्केट बहुत स्लो आ रहा था, मैंने ये मूव पकड़ा था थोड़े छोटे पॉइंट के साथ, 1000 पॉइंट के साथ। बट इसमें 2 ट्रेड मैंने लिए थे और एक में अच्छा प्रॉफिट हुआ था, एक में एसएल कट गया था। यहाँ पे कहीं मैंने दोबारा एंट्री बनाई थी और एसएल काट दिया था, फिर मैं एग्जिट कर गया। और मैं यहाँ पे बॉटम पे अप साइड का मूव पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट आज रिवर्स हो सकता है। वो भी क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट कब से, लास्ट थर्सडे से की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से डायरेक्ट फॉल हो रहा था 82,700 के लेवल से लेके कहाँ तक आया था, 80,600। जितने लोगों ने यहाँ पे प्रीमियम शॉर्ट किए थे इस थर्सडे को, वेडनेसडे और थर्सडे को, यहाँ पे टॉप पे देखना, यहाँ पे कहीं शॉर्ट किए थे, वो सारे प्रीमियम गल चुके थे। तो ये था कि यहाँ से, और ये शार्प मूव जो फर्स्ट 5 मिनट में आया था, ये इंडिकेट कर रहा था लोगों ने डाउन साइड से पोजीशंस बनाई हैं और मार्केट अप साइड 1 to 1.5% मूव कर सकता है। ये मेरा एनालिसिस कह रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस जगह पे डाउन साइड का ट्रेड लिया। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, एक एसएल कट गया क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे। और उसके बाद मैंने यहाँ अप साइड के लिए प्लान किया। मैंने यहाँ मल्टीपल एंट्रीज बनाई क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिर रहा था। बट प्रीमियम का चार्ट, ओटीएम का प्रीमियम 81,000 का प्रीमियम मैंने लिया था, जो अबाउट 45 to 50 के अराउंड चल रहा था। उसमें मैंने 4,000 क्वांटिटी डाली थी। ये था कि मार्केट अगर यहाँ तक मूव कर गया तो ये 40 का प्रीमियम आराम से 150 तक पहुँच जाएगा। ये मेरा सीनेरियो था, और था कि मार्केट यहाँ या यहाँ तक आ सकता है, ब्रेकआउट नहीं करेगा, या फिर यहाँ तक अभी आ गया तो अपना अच्छा खासा 150 पॉइंट और 4,000 क्वांटिटी के साथ आप यहाँ से यहाँ तक होल्ड कर ले जाएंगे 150 पॉइंट। तो 150 पॉइंट में से अगर 100 पॉइंट भी आपको मिल गए तो 4 लाख का प्रॉफिट होता है। वो आज अराउंड मेरा 56,500 का प्रॉफिट हुआ है। वो भी मैंने एक यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे मैंने मल्टीपल एंट्रीज बनाई, जो कि गलत हुआ मेरे साथ। अगर यहाँ पे मैं एंट्री ना बनाता, आप स्पॉट प्रीमियम के चार्ट पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज बनाई। इस कैंडल को आप ऑब्जर्व करिए, ये कैंडल जो है, ये 5 मिनट की कैंडल, ये मेरी गलती थी। मुझे था कि ये बॉटम है, शायद यहाँ से अप साइड मूव आएगा, नहीं आया। बट मेरा ये था कि मैं देखिए 4,000 क्वांटिटी के साथ मैं तुरंत एग्जिट कर जा रहा था। अगर मूव आता तो मैं ऐसे लगा के अपना वहाँ पे रुक जाता, बट मूव नहीं आया। और ये वाली कैंडल मैं ऑब्जर्व करने को कह रहा हूँ। ये वाली देखिए, ये कैंडल कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे स्पॉट के चार्ट में, और ये प्रीवियस रेड कैंडल से कितना नीचे, ये यहाँ पे क्लोज हुई थी और ये यहाँ क्लोज हुई है। बट प्रीमियम में आप देखिए, प्रीमियम यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, और ये जस्ट इसी के पास, तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था कि मार्केट में अपसाइड का मूव आ सकता है। और मैंने मल्टीपल एंट्रीज बनाई, जो कि एक गलती थी, मुझे एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था। मैंने यहाँ पे इस पे एंट्री बनाई, बट मार्केट मूव नहीं कर रहा था। 2-3 मिनट रुका और मैं निकल गया। उसके बाद मार्केट शार्प मूव हुआ, लगभग 51 पे मैंने लिया था और तुरंत ही निकल गया था, क्योंकि मार्केट यहाँ जाकर फिर रिवर्स हो रहा था और लगा कि मार्केट इसी कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। बट मार्केट निकल रहा था और 51 से ये अराउंड कितना गया था, 78 या 90 तक गया था। तो और यहाँ फिर मैंने एंट्री बनाई, तो यहाँ कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ। मेरा ये सीन था कि आज अपसाइड मूव है। अपसाइड मूव अगर अच्छा मैं पकड़ ले गया 4,000 क्वांटिटी के साथ, तो मेरा आज 4 से 5 लाख रुपये बन सकता है। मुझे 100 पॉइंट मेरा टारगेट था, 100 पॉइंट मिल जाए। और बट हुआ क्या, इस टाइम पे फिर मैंने क्लोज कर दिया कि शायद साइडवेज हो जाए। यहाँ पे देखिए एक एंट्री बनी थी, बट ये था कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। और फिर मैं मार्केट बंद कर दिया, और देखिए कितना बढ़िया मूव आया है। लास्ट एंट्री जो बनी थी हमारा, वो बनी थी, आप स्पॉट में देखिए यहाँ पे, ये आफ्टर दिस ब्रेकआउट, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट 2 कैंडल कंसोलिडेट करके यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया हल्का सा, सब लोग पैनिक में आ गए और मार्केट शूट कर गया। प्रीमियम के चार्ट में एंट्री देख सकते काम नहीं थी, वही एंट्री यहाँ पे बन रही थी 55 पे, 64 पे। अगर मैं सिस्टम पे होता तो ट्रेड ज़रूर लेता मैं। और एसएल इसमें कितना था, सिर्फ 14 पॉइंट का, लगभग 56,000 का जो मेरा दिन का पूरा प्रॉफिट था।
स्ट्रेट में और स्ट्रेट में बने थे, वो मैं पूरा यहाँ पे रिस्क ले लेता, यहाँ से यहाँ तक का। अगर मार्केट में 62 पे पकड़ता और होल्ड करता, जो कि करता मैं यहाँ पे कहीं से लगा देता अपना 20 पॉइंट पे कि मेरा लगभग 80,000 से 1 लाख मेरा प्रॉफिट है। उसके बाद मैं शूट करने देता, मैं मार्केट बंद करके चला जाता मार्केट पोजीशन ओपन करके। ये देखिए आप 13:30 से लेकर 14:35, लगभग 1 घंटे में मार्केट ये 61-62 का प्रीमियम कहाँ पर पहुँच गया, 330-350। अगर ये 350 में पूरा नहीं पकड़ता, ये 60 में 260 भी पकड़ता, यहाँ तक भी मगर होल्ड कर ले जाता, तो मेरा 4 लाख के हिसाब से लगभग 8 लाख रुपये प्रॉफिट होता। वो मेरा 8 लाख होता, 56,000 अभी प्रॉफिट है, तो लगभग 8.5 लाख रुपये का प्रॉफिट होता मेरा आज। बट यही है ना, मार्केट डेली पैसे नहीं देगा, मार्केट आपको झिलाएगा। कुछ गलतियाँ जैसे मैंने गलती यहाँ पे की, वो गलती मुझे यहाँ नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ गलती ना करता तो यहाँ मार्केट ना क्लोज करता, मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहता कि नहीं यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने ये सारा कॉन्फिडेंस यहाँ लूज़ कर दिया कि नहीं यार कंसोलिडेट करेगा, नहीं जाएगा, और फिर मैंने मार्केट क्लोज कर दिया। मार्केट क्लोज करने के बाद देखिए मार्केट कितना बढ़िया सूट हुआ है। ये मूव एक्सपायरी के दिन ये आते हैं, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है, जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने अपना, आप अगर 15 मिनट में देखें, जिन लोगों ने भी यहाँ पे पिछली एक्सपायरी के बाद यहाँ पे कॉल्स को शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर यहाँ इस हाई पे शॉर्ट किया, फिर यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, जो कॉल सेल करके गए वो कॉल बाई करेंगे ना। जैसे ही कॉल बाई करेंगे वो एक दिन तो मूव आना ही होता है, हमें वही मूव पकड़ना था, बट मूव छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। इतने बड़े मूव छूटे हैं इस जोन में। जिस दिन मूव अच्छे मिलेंगे, हमें क्या है, महीने में 2 दिन मूव मिल गया तो बढ़िया 15-20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। बस वही है कि उस दिन मूव नहीं मिलता है, जैसे ही मार्केट आप छोड़ के जाओगे मार्केट भाग जाएगा। जब तक मार्केट में आप रहोगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये इस कैंडल पे मैंने बढ़िया ट्रेड ली थी, यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया और मैं यहीं पे निकल गया, यहाँ पे ट्रेड ली थी और इस कैंडल पे यहीं कहीं निकल गया थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मेरा बीच में कहीं पे लॉस हुआ था, मैंने इस कैंडल पे लॉन्ग किया था, कैंडल रिवर्स हो गई थी, जिसका वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि होता क्या है, वीडियो बनाने पे फिर ट्रेड छूट जाती है। इस चक्कर में वीडियो कोशिश करता हूँ तभी बनाऊँ जब थोड़ा सा माइंड कूल एंड काम रहे। यहाँ पे ट्रेड लिया और ये छूट गया, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट में लगभग 16,000 to 18,000 प्रॉफिट में बंद किया था, और मार्केट यहाँ तक गया। जबकि इसमें प्रीमियम जो था, मैंने इसमें लिया था लगभग 700 का प्रीमियम कुछ था, जो कि अराउंड OTM था, फार OTM था, बट गया था 30 से लेके 130-150 तक गया था, और मैंने अराउंड 30 पे पकड़ने की कोशिश की थी, वो भी 6,000 क्वांटिटी के साथ, बट नहीं मिला। 2 एसएल कट्टे मेरे, और मैं 18,000 मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी ख़राब नहीं करनी थी। और ये था कि मार्केट ब्रेकडाउन किया है, निकल सकता है, बट कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता हूँ मैं बीच में ही। तो मैं कोशिश करूँगा बीच में ज़्यादा ट्रेड ना करूँ, ब्रेकआउट और या फिर थोड़ा सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड लूँ। सेटअप बनने से पहले मैं ट्रेड लेके, जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया तो चला, ये कैसे यहाँ कटा, यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड कर दिया, सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया। वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे फिर मैं डिसिप्लिन फॉलो करने लगा और मेरा पूरा मूव छूट गया। तो अब देख सकते हैं ये है प्रीमियम का चार्ट हमारा। प्रीमियम में कितना बढ़िया मूव आया है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे क्या ही मूव है। हमारी इंट्रीज देखिए, मल्टीपल इंट्रीज थी हमारी। तुरंत एग्जिट इसलिए करते हैं कि क्वांटिटी हाई रहती है, 4,000-6,000 क्वांटिटी से साथ आप 20-30 पॉइंट मूव नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, या तो उतना आपके पास प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अगर नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे बट नहीं बना पाए, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने मार्केट को क्लोज कर दिया, मार्केट साइडवेज से नहीं जाएगा, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे या फिर यहाँ पे कैंडल आई, और मैंने मार्केट को कब देखा, मार्केट जब यहाँ पहुँच गया था, इस जोन पे मार्केट इतना ऊपर था कि फिर यहाँ से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि सारा मूव छूट गया, अभी यहाँ पकड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट ने बड़े अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया है। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। यहाँ पे ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, शूट कर गया। अनदर ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, मार्केट शूट कर गया। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट शूट कर गया। अनदर सिनेरियो यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट शूट कर गया। जब भी मार्केट बॉटम से ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, शूट कर रहा था। ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी, छोटी सी थी, बस 2-3 कैंडल की, शूट कर गया। आया ट्रेंड लाइन से पहले ग्रीन कैंडल, शूट कर गया। आया ट्रेंड लाइन से पहले ग्रीन कैंडल, थोड़ा स्पॉट बैक, शूट कर गया। कितने मूव मिले, ये पूरा 2
73 पॉइंट का टारगेट मूव था। इसमें 200 पॉइंट भी हम पकड़ते तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता, बट कोई ना। हमें कॉन्फिडेंस ये है, मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट को समझने की जो कोशिश कर रहा हूँ, और मार्केट उस हिसाब से जो रिएक्ट कर रहा है डेली कैंडल के हिसाब से, मंथली कैंडल के हिसाब से, वीकली कैंडल के हिसाब से, एक्सपायरी के हिसाब से, वो मैं ऑलमोस्ट 70-80% सही रह रहा हूँ। बस दिक्कत कहाँ हो रही है, मैं अपनी साइकोलॉजी लूज़ कर रहा हूँ बिफोर सेटअप बनने से पहले। ये 5 मिनट का ट्रेंड लाइन थी, मुझे वेट करना चाहिए, इसको यहाँ पे तोड़ा था, इसने यहाँ पे तोड़ा था, इसको वेट करता, यहाँ पे जैसे तोड़ता। अब एंट्री कहाँ बनती है, 64 से सीधे 130 चला गया। और यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे कॉल सेट करके लाए थे, यहाँ सब कैसे लगे हुए थे, एक्सपायरी थी, ये लगे थे, ये लगे थे, ये शूट कर गया मार्केट। तो देखते हैं गाइस, ऐसे ही रहा तो जल्दी बहुत बड़ा प्रॉफिट हाथ लगेगा, हर दिन मार्केट नहीं छूटेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी।